Hey there! Is today your first time here? Or maybe your first time in a while? If so, maybe you're wondering exactly who we are and what this church is all about. Well, we'd like you to know that we're a group of ordinary people who are on an amazing journey together, following Christ. Our guide is the Bible because it's the divinely inspired Word of God, and it will never take us in the wrong direction. Along the way, we hope you'll see that we are welcoming and spiritually passionate, and that getting to know you is a big deal to us. We know that the road is rough sometimes, but we'll work really hard to bring you practical and relevant messages to equip and encourage you through life's ups and downs. We want you to know that we care about this community, and we believe that it's our job to make it a better place. So, no matter who you are or where you've been, we're glad you're here with us today, and we hope that you'll join us on our journey, following Christ and living out His plan for us. So, welcome to church. प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में आप सबका स्वागत है। अब प्रभु धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए कि उसने हमें एक मौका और दिया कि हम उसकी आराधना के लिए जमा हुए हैं। मैं आप सबका प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूं। और ये समय है कि हम अपनी आज की आराधना सभा शुरू करेंगे और आराधना में चलेंगे। और आराधना में चलने से पहले हम प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना करके आज की सभा को, आराधना दल को, सब कुछ हम प्रभु यीशु मसीह के हाथ में सौंपेंगे, पवित्र आत्मा की अगुवाई और उसके अधिकार में सौंपेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं तेरी विश्वास योग्यता के लिए, तेरे प्रेम, करुणा, दया, अनुग्रह के लिए। धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें सुरक्षित रखा, जीवित रखा और इस समय तक पहुंचाया कि हम आज एक बार फिर तेरी आराधना, तेरी स्तुति के लिए जमा हुए हैं। हमारी तुझसे विनती है प्रभु, हमारे हृदयों को तैयार कर कि जो कुछ तू आज हमसे कहना चाहता है हम उसे सुन सकें, समझ सकें और अपने हृदय में ग्रहण कर सकें। हम विशेषकर अपने आराधना दल को तेरे हाथों में सौंपते हैं, जो आराधना में हमारी अगुवाई करते हैं। उन पर तेरा अभिषेक हो पवित्र आत्मा, तू उनकी अगुवाई कर, उनकी सहायता दे, ताकि वो इस रीति से हमारी आराधना में अगुवाई कर सकें कि हम उस स्तर पर पहुंच सकें जहां हमारी आराधना आत्मा और सच्चाई से हो और हम आत्मा में स्वतंत्र हो सकें। हम अपने आराधना दल को, आराधना दल के अगुए पास्टर एल्विस को तेरे हाथों में सौंपते हैं और तुझसे विनती करते हैं, आराधना का पूरा समय, हर एक काम जो कुछ हम करते हैं पवित्र आत्मा, उस पर तेरा अभिषेक हो, ताकि हम जो कुछ भी करें वो सब मिलकर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दे सके। सारा आदर महिमा पिता परमेश्वर हम तुझको देते हुए इस विनती को धन्यवाद और विश्वास के साथ यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। अब समय है, हम आराधना में चलेंगे और आगे का समय मैं आराधना दल के अगुए पास्टर एल्विस के हाथों में सौंपता हूँ। पास्टर एल्विस, आप अगुवाई करें।
यहोवा रोही, यहोवा रफा, यहोवा शालोम, यहोवा शम्मा, यहोवा रोही, यहोवा रफा। प्रभु यहोवा के नाम हजारों है, स्तुति उसकी कैसे गाऊं। उसने उन्हें लिए हजारों भलाइयाँ, स्तुति गाओ उसके लिए। प्रभु एलोहिम तू है सारे जहां में, तू है तेरी स्तुति गाऊं सदा। प्रभु तू इम्मानुएल है, मेरे लिए आया, तू है तेरे लिए गाऊं सदा। प्रभु एलोहिम तू है सारे जहां में, तू है तेरी स्तुति गाऊं सदा। प्रभु तू इम्मानुएल है, मेरे लिए आया, तू है तेरे लिए गाऊं सदा। यहोवा शालोम, यहोवा शम्मा, यहोवा रोही, यहोवा रफा, यहोवा शालोम, यहोवा शम्मा, यहोवा रोही, यहोवा रफा। प्रभु यहोवा के नाम हजारों है, स्तुति उसकी कैसे गाऊं। उसने उन्हें लिए हजारों भलाइयाँ, स्तुति गाओ उसके लिए। प्रभु यहोवा के नाम हजारों है, स्तुति उसकी कैसे गाऊं। उसने उन्हें लिए हजारों भलाइयाँ, स्तुति गाओ उसके लिए। यहोवा शालोम, यहोवा शम्मा, यहोवा रोही, यहोवा रफा, यहोवा शालोम, यहोवा शम्मा, यहोवा रोही, यहोवा रफा, यहोवा शालोम, यहोवा शम्मा, यहोवा रोही, यहोवा रफा, यहोवा शालोम, यहोवा शम्मा, यहोवा रोही, यहोवा रफा। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। बीत कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहर
बीमारियों में तू कहता है उठ जा यहोवा रफ़ा, तू ही मेरी शिफा। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पर तेरे कदमों के निशान। अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल तू रास्ता भी है, तू है जहाँ न कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी है। अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल तू रास्ता भी है, तू है जहाँ न कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी। बीमारी देख तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका, ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। बीमारी देख तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका, ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पर तेरे कदमों के निशान। उठते हुए तूफानों पर तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पर तेरे कदमों के निशान। प्रेज द लॉर्ड। आशा करता हूँ आपने आराधना में आनंद उठाया है और आप उस स्थान तक पहुँचे हैं जहाँ आप आत्मा में स्वतंत्र हैं। और इस सुंदर आराधना के लिए आराधना दल का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। ये समय है कि हम कुछ लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। पहले हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे
जो इस सप्ताह में अपने जन्मदिन मना रहे हैं या शादी की वर्षगांठ मना रहे हैं, हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे कि उन्हें एक नए वर्ष में प्रवेश करने का अवसर मिल रहा है और इस नए वर्ष के लिए हम परमेश्वर से उनके लिए आशीष चाहेंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं हर उस व्यक्ति के लिए जो इस सप्ताह में या तो अपने जीवन के एक नए वर्ष में प्रवेश करते हैं और अपने जन्मदिन की वर्षगांठ मनाते हैं, या जिनके विवाहित जीवन में एक नया वर्ष आरंभ हो रहा है, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे पास आज के लिए भाई नील गोना और प्रतिमा गोना का विवरण हमारे पास है कि वो इस सप्ताह में अपने विवाह की वर्षगांठ मनाने वाले हैं। हमारी तुझसे विनती है, जब वो एक नए वर्ष में प्रवेश करते हैं, इस नए वर्ष में उन्हें नई आशीषों से परिपूर्ण करना, नई ऊंचाइयों तक लेकर जाना प्रभु, और उनके जीवन के हर क्षेत्र में उन्हें बहुतायत की आशीष देना। और भी यदि कोई अपना जन्मदिन या शादी की वर्षगांठ मनाते हैं प्रभु, जिनके नाम हमारे पास नहीं हैं, उन्हें भी तू आशीष दे, ताकि सबके आने वाले वर्ष दूनी आशीष से परिपूर्ण हों और वो न केवल आशीषित हों बल्कि बहुतों के लिए आशीष का कारण ठहरें और तेरी महिमा का पात्र बने। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। इसके अतिरिक्त हम प्रार्थना करेंगे कुछ ऐसे लोगों के लिए जो बीमारी में हैं या किसी प्रकार की समस्याओं में हैं, विपत्तियों में हैं, और उनके नाम मैं यहाँ पर पढ़ूंगा और उसके बाद फिर हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। फैजाबाद से हैं भाई अकील हैं, मिस्टर शाही हैं, अशोक सिन्हा हैं, राजेश हैं, ब्रदर राजा हैं, भाई शीतला सिंह हैं, भाई रामचंद्र यादव हैं, पंकज हैं, क्षितिज चार्ल्स हैं और बहन सोनमती हैं। लखनऊ से बहन लॉयस बेली हैं, बहन ईवा मसीह हैं, ब्रदर सोलोमन हैं और नील गोना हैं। कानपुर से ब्रदर डेविड डायस, बहन जॉयस डायस और डॉक्टर गौरव डायस और उनकी पत्नी दिशा डायस के लिए हम प्रार्थना करेंगे। बरेली से बहन शकुंतला सिंह के लिए, सहारनपुर में भाई पहल सिंह और उनकी पत्नी बहन बबीता, यमुनानगर हरियाणा से भाई हैप्पी और रॉकी के लिए, गाजियाबाद में भाई प्रखर मिश्रा हैं, अर्जुन हैं, दिल्ली में ब्रदर सोलोमन हैं, हैदराबाद में जॉन विजयन, राहुल, वेंकट, हेलन, हिल्डा, लिली, ललिता, राजेश्वर राव, डेनिस, डिलाइटा, राजनाथ, श्रीमती डोरिस आशा राजनाथ। मेघालय से बहन सिलमे डी संगमा, रेचल रिकेसा डी संगमा और रिनाल्डी मिकारिम डी संगमा, और इनके अतिरिक्त कुछ अन्य लोग हैं, सोनिया, जॉन पॉल, शबनम, फरियाद, साइमा, शीजा, शाजिया, शमीम, अदीब, औरंगजेब। हम इनके लिए प्रार्थना करेंगे। और यदि सुनने वालों में, श्रोताओं में, दर्शकों में आप में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बीमार है, तो आप अपने शरीर पर जहां आपको बीमारी है, आप वहां अपना हाथ रख लें और परमेश्वर की सामर्थ आपको छुएगी और आप चंगाई प्राप्त करेंगे। विश्वास के साथ उस चंगाई को आप ग्रहण करेंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने इस पूरे जगत से, पूरी मानव जाति से ऐसा प्रेम किया
कि तूने अपने एकलौते पुत्र को हम मनुष्यों के लिए दे दिया कि वो हमारे स्थान पर बलिदान किया जाए। हमारे पापों का दंड, हमारी बीमारियां, हमारे रोग, हमारी दुर्बलताएं, हमारे कष्ट, हमारी पीड़ाएं, हमारी लज्जा, हमारे श्राप, वो सब कुछ उसने अपने शरीर पर उठा लिए ताकि उस पर विश्वास करने के द्वारा हम स्वतंत्र हो जाएं। और यही कारण है कि वचन में लिखा है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। प्रभु यीशु मसीह, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमारे लिए एक बड़ा दाम चुकाया जो बहुत ही पीड़ादायक था, बहुत ही लज्जाजनक था, बहुत ही अपमानजनक था, बहुत ही विभत्स था, लेकिन तूने वो दाम हमारे लिए चुकाया, हम मनुष्यों के लिए चुकाया, ताकि तुझ पर विश्वास करने के द्वारा हम स्वतंत्र हो जाएं। हर उस व्यक्ति के लिए हम प्रार्थना करते हैं जो किसी भी बीमारी से ग्रसित हैं, किसी भी तकलीफ से वो ग्रसित हैं, कहीं दर्द है या कोई बीमारी है। हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर उस बीमारी को और दुर्बलता को आज्ञा देते हैं, उनके शरीरों से इसी घड़ी दूर हो जाए। और प्रभु, हमारी तुझसे विनती है, अपनी सामर्थ भेज कि उनके शरीर इसी घड़ी चंगाई को प्राप्त करें। और जो लोग किसी समस्या में हैं, किसी विपत्ति में हैं, उनके सामने ऐसी उलझने हैं कि उन्हें मार्ग नहीं सूझ रहा है, तू उनकी सहायता कर। हम जानते हैं कि तूने उनके लिए निकासी का मार्ग बना रखा है। उनकी आंखों को खोल कि वो निकासी के उस मार्ग को देख सकें और उस पर चल सकें, ताकि वो उससे छुटकारा पाएं। हमारा यह विश्वास है कि हमने जो कुछ मांगा है वो हमने पाया है, और इसके लिए हम धन्यवाद देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब समय है कि छोटे बच्चे अपने बाइबल के पद सुनाएंगे, और उनके बाइबल के पद के बाद फिर हम आगे चलेंगे। The king shall have joy in your strength, O Lord, and in your salvation how greatly shall he rejoice. Psalms 21 verse 1. I called to my Lord, who is worthy of praise. I have been saved from my enemies. Psalms 18 verse 3. दुष्टों से दूर रहता है, परंतु धर्मियों की प्रार्थना सुनता है। नीति वचन 15:19। मनुष्य मन में अपने मार्ग पर विचार रखता है, परंतु यहोवा ही उसके पैरों को स्थिर करता है। नीति वचन 16:9। घास तो सूख जाती है और फूल मुरझा जाते हैं, परंतु परमेश्वर का वचन सदैव अटल रहता है। यशायाह 40:8। Praise the Lord, everyone. Now the Bible verse. The earth is the Lord and everything in it, the world and all who live in it. Psalm 24 verse 1. ये समय होगा कि हम संडे स्कूल के बच्चों के लिए एक साथ मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद करते प्रेम पिता परमेश्वर सुंदर दिन के लिए प्रभु, धन्यवाद करते सुंदर समय के लिए। विशेष प्रार्थना करते इन बच्चों के लिए प्रभु, जो कुछ भी पद इन्होंने सुनाए प्रभु जी उन्हें दीजिए परमेश्वर, ये उन पे चले परमेश्वर पिता, बहुत तेरों के लिए आशीष का कारण बन सके प्रभु जी। अपने जीवन में सर्वप्रथम स्थान आपको दे खुदावन प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, इस महामारी में प्रभु हर एक को बचाए रखिए प्रभु, हर एक वायरस से परमेश्वर पिता इनको ज्ञान बुद्धि दीजिए प्रभु, ताकि परमेश्वर ये हर एक क्षेत्र में परमेश्वर आगे बढ़ सके प्रभु जी। और परमेश्वर इनके हृदय में प्रभु आपका प्रेम हो परमेश्वर पिता जी, उन्हें दीजिए परमेश्वर पिता
इनके जीवन में आज्ञाकारिता हो। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं, इन बच्चों को आपके हाथों में सौंपते हैं, आगे के समय को आपके हाथों में देते हुए इस प्रार्थना विनती को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो इन सुंदर पदों के लिए जो बच्चों ने सुनाए हैं, और आशा करता हूं इससे आपको आशीष मिली है। परमेश्वर इन बच्चों को आशीष दे। आइए हम आराधना के दूसरे चरण में चलते हैं, और ये चरण वो है जहां हम परमेश्वर को अपनी भेंट देकर उसकी आराधना करते हैं। मैं बहुत संक्षेप में आपसे बात करना चाहता हूं। 2 कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय उसके 10 पद से 12 पद तक मैं पढ़ना चाहूंगा आपके सामने। यहां लिखा है, सो जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वो तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा और तुम्हारे धार्मिकता के फलों को बढ़ाएगा, कि तुम हर बात में सब प्रकार की उदारता के लिए जो हमारे द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करवाती है, धनवान किए जाओ। क्योंकि इस सेवा के पूरी करने से न केवल पवित्र लोगों की घटियां पूरी होती हैं, परंतु लोगों की ओर से परमेश्वर का बहुत धन्यवाद होता है। परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दे। लिखा है, सो जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है। जो सिर्फ खा लेता है उसके पास बीज नहीं होता कि वो बो के अगली फसल काट सके, लेकिन जो खाता भी है और बीज भी रखता है, जिसके पास बीज होता है, वो उसको बो के अगली फसल काटता है, और उस अगली फसल से उसको भोजन भी मिलता है और बीज भी मिलता है। और वो जितना बोता जाता है उतना उसको बीज मिलता जाता है, भोजन मिलता जाता है। यहां एक सिद्धांत पर मैं बात करना चाहता हूं, बोने और काटने पर। जब तक कोई व्यक्ति बोएगा नहीं, तब तक वो काट भी नहीं सकता। अगर हमने बीज नहीं बोया है तो हम फसल कैसे काटेंगे? तो इसलिए हम परमेश्वर को जब भेंट चढ़ाते हैं, तो ये भेंट हमारी जो है, ये परमेश्वर के राज्य में एक बीज बोना है। हम जब परमेश्वर को भेंट देते हैं तो हम एक प्रकार से परमेश्वर के राज्य में अपना एक बीज बोते हैं। और जब हम बीज बोते हैं तो वो उगता है। लिखा है, वो तुम्हें बीज देगा। जब तुम बोगे तो वो तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत भी करेगा। बोने वाले को बीज देता है और भोजन के लिए रोटी देता है, वो तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा। तो जो बीज आप बोते हैं, परमेश्वर के राज में जो कुछ आप बोते हैं, परमेश्वर उसको फलवंत करता है, वो आपको आशीषित करता है, आपको वो भरपूरी देता है। और क्या होता है, जब वो बीज फलवंत किए जाते हैं तो उससे क्या होता है, तुम्हारी धार्मिकता के फलों को बढ़ाएगा। जब हम परमेश्वर को भेंट देते हैं तो ये वो बीज है जिसका फल धार्मिकता होता है। अगर हम परमेश्वर को प्रेम से भेंट चढ़ा रहे हैं, आदर के साथ भेंट चढ़ा रहे हैं, एक श्रद्धा के साथ भेंट चढ़ा रहे हैं,
तो इससे हमारी धार्मिकता बढ़ती है। और वो कहता है कि मैं तुम्हारे बीज को फलवंत करूंगा और तुम्हारी धार्मिकता के फल को बढ़ाएगा। वो हमारी धार्मिकता के फल को बढ़ाएगा और उससे क्या होगा कि हर बात में सब प्रकार की उदारता के लिए जो हमारे द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करवाती है, धनवान किए जाओ। सब प्रकार की उदारता के लिए परमेश्वर आपको धनवान करेगा। मैं सोचता हूं हम में से हर व्यक्ति एक इच्छा रखता है अपने हृदय में कि मैं किसकी क्या सहायता कर पाता। सहायता करने की इच्छा हम में से लगभग सबके हृदय में होगी, लेकिन अक्सर यह होता है कि हमारे पास उतना नहीं होता कि हम खुल के किसी की सहायता कर पाए। वो उदारता हम नहीं दिखा पाते क्योंकि हमारे पास कम है। लेकिन जब हम उस बीज को बोते हैं तो कई गुना फसल काटते हैं, तब वो उदारता के लिए हमारे पास बहुत कुछ होता है और ये उदारता हमारी धार्मिकता के फलों को बढ़ाती है। और इसके पूरा करने से न केवल पवित्र लोगों की घटियां पूरी होती परंतु लोगों की ओर से परमेश्वर का बहुत धन्यवाद भी होता है। तो हमारा भेंट चढ़ाना परमेश्वर को बहुत धन्यवाद मिलता है उससे। तो आप अपने हृदय में जो भी आपने ठाना है आप परमेश्वर को भेंट चढ़ाएं। ये एक बीज है जो आप बोएंगे और इसके बदले में परमेश्वर आपको और बीज देगा और भोजन के लिए रोटी भी देगा। यानी आपको बहुतायत मिलेगी, पर्याप्त मात्रा में सब कुछ मिलेगा। भोजन भी पर्याप्त मिलेगा और बीज भी पर्याप्त मिलेगा और जितना आप बोते जाएंगे उतना बढ़ता जाएगा। तो प्रभु आप सबको आशीष दे और जो भी भेंट आप अपने हृदय में आपने ठानी है या आपने पहले ही उसको कलीसिया के खाते में जो आपको स्क्रीन पर नीचे दिखाई दे रहा है आपने अगर जमा कर दिया है या आप जमा करने वाले हैं या आपने निकाल के रखी है बाद में जमा करेंगे तो परमेश्वर आपको आशीष दे। हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे। पिता परमेश्वर, जिसने जो कुछ भी आज ठाना है तुझे भेंट चढ़ाने के लिए या जिसने अपनी भेंट चढ़ा दी है या चढ़ाने को है, प्रभु हर एक की भेंट को तू ग्रहण कर। और हम जानते हैं प्रभु कि तू हमसे कुछ ले नहीं लेता बल्कि आशीष देकर लौटाता है। होने दे प्रभु, जिसने जो कुछ भी तेरे राज्य में बोया है या बोने को है वो उसका 100 गुना फसल काट सके। और जो हाथ यदि किसी कारण न दे पा रहे हों या न दे पाए हों उन्हें भी तू आशीषित कर ताकि वो भी तेरे राज्य में बोकर एक बहुतायत की कटनी काट सके। हर एक को आशीष दे प्रभु और हर एक को बहुतायत दे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। अब ये समय है कि हम अपने मुख्य वचन में चलेंगे और जिस स्थान से मैं बात करना चाहता हूं इससे हम पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन आज फिर प्रभु ने कहा कि मैं इसी हिस्से से आपसे बातचीत करूं और कुछ फर्क बातचीत करूं, तो मैं उसी हिस्से पर आता हूं। और मेरे साथ निकालिएगा मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय 22 पद से 32 पद तक। मत्ती की इंजील उसका 14वां बाब 22 आयत से और 32 आयत तक। और उसने तुरंत अपने चेलों को बरबस नाव पर चढ़ाया कि वे उससे पहले पार चले जाएं, जब तक कि वो लोगों को विदा करे। वो लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चढ़ गया और सांझ को वहां अकेला था। उस समय नाव झील के बीच
लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। और वो रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, ये भूत है, और डर के मारे चिल्ला उठे। यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने यानी यीशु ने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर प्रचंड हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने संदेह क्यों किया? और जब वे नाव में चढ़ गए तो हवा थम गई। परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दे। 24वें पद में लिखा है, 23वें में लिखा है कि सांझ को वो वहां अकेला था। यीशु मसीह सांझ को अकेला था और झील पर नाव चल रही थी। और 24वें पद में लिखा, उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। हवा सामने की होने के कारण उसको चलने में ज्यादा गतिरोध हो रहा था, तो वो उतनी आसानी से नहीं चल पा रही थी। चेले उसको खे कर ले जाना चाह रहे थे, लेकिन वो उनके लिए थोड़ी परेशानी हो रही थी और इसी वजह से नाव डगमगा रही थी। फिर 25वें पद में लिखा है, और वो रात को चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। शाम को वो प्रार्थना में था और रात के चौथे पहर वो झील पर चलते हुए उनके पास आया। ये रात का चौथा पहर जो है, ये सुबह 3 बजे से और सुबह 6 बजे के बीच का समय होता है। और यहूदी रात के समय को 4-4 घंटे के 3 भागों में बांटते थे, लेकिन जो रोमी थे वो 3-3 घंटों के 4 पहर बनाते थे। तो रोमी हिसाब से ये चौथा पहर था, यानी 3-3 घंटे का चौथा पहर, जो सुबह 3 बजे से और सुबह 6 बजे तक का पहर है। अब सोचिए कि ये चेले रात भर, शाम से ये नाव पर चढ़े हैं और रात का चौथा पहर आ चुका है और ये अभी झील में ही हैं और ये नाव को किसी तरह से आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और हवा इनके विपरीत है और ये नहीं चल पा रहे हैं, तेजी से नहीं बढ़ पा रहे हैं और इन्हें परेशानियां हो रही हैं। एक तो ये थक गए हैं, परेशान हैं, हवा से भी ये परेशान भी हैं और डर भी रहे हैं। रात का वो पहर आ चुका है जिस वक्त जागना बड़ा मुश्किल होता है। अमूमन अगर आपने देखा हो कि रात को अगर जागना है आदमी को तो वो 2 बजे तक तो जाग लेता है, लेकिन 2 से 5 के बीच का जो समय होता है वो उसके लिए जागना बड़ा मुश्किल होता है। और ये 3 से 6 वाला पहर आ गया है, यानी अब उनकी आंखें भी बोझिल हो रही हैं और वो रात के अंधेरे में झील पर हैं। हवा सनसनाती हुई चल रही है, विपरीत दिशा से चल रही है और ऐसे में उनको एक व्यक्ति झील के ऊपर सफेद वस्त्र पहने हुए पैदल चलता हुआ दिखाई देता है, जो पानी पर चल रहा है। अब कल्पना करें कि इनकी स्थिति क्या हुई होगी।
ये कितना डर गए होंगे। यीशु पानी पर चलता हुआ इनके पास आया और ये एक ऐसी घटना थी जो इससे पहले कभी नहीं हुई थी। कोई भी व्यक्ति आज तक पानी पर नहीं चला था, न इन्होंने कभी ऐसा सुना कि कोई पानी पर चलता रहा हो, या कोई भी एक घटना ऐसी हुई हो कि कोई पानी पर चला हो। तो एक अद्भुत घटना इनके सामने हो गई, एक विचित्र घटना इनके सामने हो गई, और वो भी रात के उस पहर में जब चारों तरफ रात का सन्नाटा छाया हुआ है और ये झील में नाव पर हैं और परेशान हो चुके हैं, थक चुके हैं। और तब ये उसको देख के ये डर गए और इन्हें लगा कि ये तो कोई भूत है, कोई बेताल है। यूनानी भाषा में जो शब्द यहां भूत इस्तेमाल हुआ है, यूनानी भाषा में वो शब्द है फैंटास्मा, यानी अ फैंटम, एक बेताल। सोचिए कितना डर गए होंगे। और नाविकों के लिए, खास तौर से नाविकों के बीच में जो बात थी, वो ऐसे भ्रम को या ऐसा अगर कुछ दिख जाए तो वो उसको अपने लिए इतना अशुभ मानते थे। वो ये मानते थे कि ये इस बात का संकेत है कि जहाज अब ये टूटने वाला है, जहाज अब बिखरने वाला है, जहाज डूबने वाला है, यानी एक शिपरेक होने वाला है, एक तबाही आने वाली है। वो ऐसा नाविकों के बीच में एक ऐसी मान्यता थी। तो ऐसी परिस्थिति में ये सब डर गए। और जब यीशु मसीह ने इनकी परिस्थिति को देखा कि ये डर गए हैं, तो यीशु मसीह ने क्या लिखा है कि तुरंत उसने इनसे बात की। लिखा है 27वें पद में, यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत। यीशु मसीह ने जब इनकी परिस्थिति को देखा तो देर नहीं लगाई, तुरंत इनसे बात की और 3 बातें कही। पहली क्या? ढाढ़स बांधो, धीरज रखो, ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत। और आज के लिए, मेरे और आपके लिए यही 3 बातें हैं जो हमारे लिए आज प्रभु हमें दे रहा है। ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत। वहां यीशु मसीह ने कहा मैं हूं, लेकिन आज हमसे वो कह रहा मैं हूं, क्योंकि यीशु मसीह का ये वायदा है। मत्ती 28:20 में उसने कहा कि देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं। वो एक पल के लिए भी हमसे अलग नहीं है। तो उसने तुरंत कहा कि ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत। अब यीशु के ये शब्द किस किस ने सुने, ये मैं एक प्रकार से आपसे प्रश्न कर रहा हूं और इसका उत्तर आप मुझे तो नहीं दे पाएंगे, आप अपने आप को इसका उत्तर दें कि यीशु के ये शब्द किस किस ने सुने। यीशु मसीह ने अपने प्रचार के दौरान यह भी कहा, जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले, जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले। मेरे ख्याल से जितने आप आज इस वीडियो को देख रहे हैं, इस संदेश को सुन रहे हैं, कान आप सबके पास हैं। सुनने के कान हैं या नहीं हैं, ये आप जानते हैं। कान होना और सुनने के कान होना, इनमें अंतर है।
और मैं वो अंतर आपको अभी बताना चाहता हूं, वही बताने जा रहा हूं आपको कि सुनना और सुनने वाले कान से सुनना, इसमें अंतर क्या है। यीशु मसीह ने कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत। ये आवाज उन 12 के कान में पड़ी, लेकिन इस आवाज को सुनने वाले कान से सिर्फ एक ने सुना, और वो था पतरस। और इसीलिए पतरस ने ही उसका प्रत्युत्तर भी दिया, उसको रिस्पॉन्ड भी किया। पतरस ने ही उस बात का जवाब भी दिया, यानी उस पर उसने अपना रिएक्शन भी दिया, अपनी प्रतिक्रिया भी दी। क्या कहा उसने? पतरस ने कहा, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास आने के लिए पानी पर चल के आने की आज्ञा दे। यानी पतरस ने एक बात को समझा कि अगर यीशु मसीह की उपस्थिति वहां है, यीशु मसीह का वचन, उसमें अधिकार है और उसमें सामर्थ्य है, और अगर यीशु मसीह कहेगा तो मैं भी पानी पर चल सकता हूं। यह बात किसी और के दिमाग में नहीं आई, लेकिन पतरस पर यह प्रकाशन परमेश्वर की ओर से हुआ कि मेरे वचन में वो सामर्थ है कि मैं कहूंगा तो तू पानी पर चलना शुरू कर सकता है। तो पतरस ने क्या किया? पतरस ने सुनने वाले कान से सुना, उसको रिस्पॉन्ड किया, उस पर विश्वास किया और यीशु के वचन के अधिकार को समझा। 4 बातें उसने वहां पर, चार बातें उस पर प्रकट हुई। और 29वें पद में यीशु मसीह ने उससे कहा, आ जा। और लिखा है कि पतरस यीशु के पास जाने के लिए नाव पर से उतरा और पानी पर चलता हुआ उसके पास जाने लगा। यानी वो पानी पर चलने लगा। एक आश्चर्य कर्म, एक विचित्र घटना, एक चमत्कार यह हुआ कि यीशु पानी पर चलता हुआ आया, जिससे सब भयभीत हो गए थे। लेकिन जब पतरस ने जाना कि ये यीशु मसीह है, तो वो उससे उत्साहित हो गया कि अगर मेरा गुरु, मेरा उस्ताद अगर पानी पर चल सकता है तो मैं भी चल सकता हूं। अगर वो कहेगा तो मैं भी चल लूंगा। और जब यीशु से उसको आज्ञा मिल गई कि आ, तो उसने क्या किया? क्या किया? आप कहोगे वो नाव में से उतरा और चलने लगा, ठीक है, लेकिन उसने, व्हाट वॉज दैट एक्ट? उसकी ये क्रिया क्या थी? ये आज्ञाकारिता थी। उसने यीशु मसीह से ये नहीं कहा कि अगर तू कहेगा तो मैं चल सकता हूं। उसने कहा मुझे अपने पास आने की आज्ञा दे, क्योंकि तेरी आज्ञा अगर होगी तो फिर इस पानी की औकात नहीं कि मुझे डुबा सके, इस हवा की औकात नहीं कि मुझे गिरा सके। अगर तेरी आज्ञा है तो मैं पानी पर चल के तेरे पास आ सकता हूं। और जब यीशु मसीह ने उसको आज्ञा दी तो उसने आज्ञाकारिता की। He obeyed. It was an act of obedience. आज्ञाकारिता की। कैसे आज्ञाकारिता की? वो नाव में से उतरा। आज तक कोई भी नाव में से ये सोचकर नहीं उतरा कि वो पानी पर चलने लगेगा। और बीच झील में जहां गहराई बहुत अधिक है, वहां तो कोई नाव से उतरेगा ही नहीं।
अगर नाव से बाहर जाएगा भी तो वो गोता मारेगा तैरने के लिए भले, और फिर लौट कर आएगा, लेकिन वो नाव से उतरेगा नहीं। उतरने का मतलब पैर निकाल के बाहर रखना। पैर तब बाहर निकाल के रखा जाता है जब पैर को कोई धरातल मिले जिस पर वो व्यक्ति खड़ा हो सके। और पतरस ने वो आज्ञाकारिता की। उसने क्या किया? नाव में से उतरा। कहां पैर रखा उसने? पानी पर। पहला पैर उसने पानी पर रखा और उस पैर पर खड़ा हुआ, फिर दूसरा पैर उसने पानी पर रखा। कितना उत्साहित हुआ होगा, कितना आनंदित हुआ होगा, मैं पानी पर खड़ा हो गया। कैसे खड़ा हो गया? क्योंकि यीशु मसीह ने मुझसे कहा खड़े हो जा, मैं खड़ा हो गया। जब पानी पर खड़ा हो गया, फिर वो पानी पर चलने लगा। और पानी पर वो क्यों चल रहा था? उसको कोई करतब नहीं दिखाना था, उसको कोई शौक नहीं पूरा करना था। उसका जो लक्ष्य था वो एक आश्चर्य कर्म करना नहीं था। उसका लक्ष्य ये था कि जिस चमत्कारिक अवस्था में मेरा गुरु खड़ा है, मैं भी वहां जाना चाहता हूं, अपने गुरु के पास जाना चाहता हूं। यीशु के पास आने के लिए उसने यीशु मसीह से भी कहा, अपने पास आने के लिए पानी पर चल के आने की मुझे आज्ञा दे। तो वो यीशु मसीह के पास जाने के लिए पानी पर चलकर जाने लगा, क्योंकि अगर मेरा गुरु वहां खड़ा है तो मुझे भी वहां होना चाहिए। जहां मेरा गुरु होगा वहां मुझे भी होना चाहिए। और सच्चा चेला, सच्चा शिष्य यही होता है जो गुरु के पद चिन्हों पर चलता है। वो उसके पास जाने के लिए पानी पर चलने लगा, और जब तक उसकी नजर, उसकी दृष्टि यीशु मसीह पर थी, तब तक वो बेधड़क पानी पर चलता हुआ जा रहा था। लेकिन अचानक क्या हुआ? उसकी दृष्टि यीशु मसीह पर से हट गई और उसने आसपास की परिस्थिति को देखा। और परिस्थिति क्या थी? लहरें उठ रही हैं, हवा चल रही है। हालांकि लिखा है कि जब उसने हवा को देखा तो डर गया। और मेरे ख्याल से हवा को पतरस के अलावा और किसी ने देखा भी नहीं आज तक, क्योंकि हवा दिखती नहीं है, अदृश्य है। आज तक कोई वैज्ञानिक हवा को देख नहीं पाया है। हवा अनुभव की जाती है, दिखती नहीं है। और उसने भी हवा को नहीं देखा, लेकिन हवा का रुख उसने देखा कि उस हवा के कारण लहरें उठ रही हैं। वो हवा उसके शरीर पर लग रही है, उसके वस्त्र उस हवा से उड़ रहे हैं। तो उसने उस हवा को अनुभव किया। और जब उसकी दृष्टि यीशु मसीह पर से हट के उस हवा की तरफ, उन लहरों की तरफ चली गई, तो क्या हुआ? वो परिस्थितियों ने उसके मन पर, उसके विचारों पर कब्जा कर लिया। वो अपनी उस योग्यता को भूल गया कि वो पानी पर चलता हुआ जा रहा है। एक जो अलौकिक योग्यता उसको मिल गई, सुपर नेचुरल जो एक उसको एबिलिटी वहां मिल गई, एक मौजज़ा उसके साथ हो गया कि वो पानी पर चल रहा है। वो उसको भूल गया, वो भूल गया, डूबने लगा। पतरस एक मछुआरा था, और मछुआरे तैराक होते हैं। उसके डूबने का कोई प्रश्न नहीं था। लेकिन जब उसने परिस्थितियों को अपने ऊपर हावी होने दिया, जब परिस्थितियां उसकी मानसिक स्थिति पर हावी होने लगी, तो क्या हुआ कि वो अपनी स्वयं की योग्यता भी भूल गया। यानी वो तैरना भी भूल गया और डूबने लगा। वो तैर भी नहीं पाया।
तो परिस्थितियों पर विचार करना या परिस्थितियों पर नजर गड़ाना या परिस्थितियों को बढ़ा चढ़ा कर देखना, ये उसके डूबने का कारण बना, उसकी असफलता का उसकी नाकामी का ये सबब बना। एक बात फिर भी पतरस के अंदर अच्छी थी कि वो अभी भी ये नहीं भूला था कि यीशु वहां खड़ा है, वो डूब रहा है, मृत्यु उसको सामने दिख रही है, लेकिन उसने फिर भी, उसको मालूम है कि अब मुझे यहां से कोई नहीं बचा सकता अलावा यीशु के, उसने फौरन पुकारा यीशु मसीह से, उसने सहायता के लिए गुहार लगाई और लिखा है यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया। यीशु मसीह ने उनको सांत्वना देने में देर नहीं लगाई थी, तुरंत बोला था कि ढाढ़स रखो, ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत। और यहां पर जब पतरस ने उससे सहायता मांगी, यहां भी तुरंत उसने हाथ बढ़ाकर उसको थाम लिया और उसको पानी में से निकाल लिया। तो ये यीशु मसीह की विश्वास योग्यता है, वो हमें कभी भी मुसीबत में नहीं छोड़ता। एक चरवाहा कभी भी अपनी भेड़ को मरने के लिए नहीं छोड़ता। एक चरवाहा कभी भी अपनी भेड़ को संकट में नहीं छोड़ता। और यीशु मसीह स्वयं कहता है, अच्छा चरवाहा मैं हूं। और अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए प्राण देता है। तो वो चरवाहा है, उसने अपनी भेड़ को नहीं छोड़ा और तुरंत उसकी सहायता के लिए उसने हाथ बढ़ाया और उसको उसने थाम लिया। इस पूरे घटनाक्रम में कितने आश्चर्य कर्म आपने देखे। तीन। पहला आश्चर्य कर्म, यीशु मसीह पानी पर चलता हुआ आ रहा है। दूसरा आश्चर्य कर्म, पतरस पानी पर चलता हुआ यीशु मसीह के पास जा रहा है। और तीसरा आश्चर्य कर्म, यीशु मसीह पानी पर खड़े रहते हुए डूबते को खींचकर बाहर निकाल लेता है। हालेलुया। इसको थोड़ा गहराई से समझिए। जो असंभव परिस्थिति है, पानी पर खड़े रहना असंभव है, तो जो असंभव परिस्थिति है, उस असंभव परिस्थिति में खड़े होके यीशु मसीह आपको उस असंभव परिस्थिति की जो विपदा आपके ऊपर है उसमें से निकाल लेगा। वो उस असंभव परिस्थिति में आपके पास है और वो आपको खींचकर निकाल लेगा। पहला कुरिन्थियों 10 उसका 13वां पद, ये पद मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं अक्सर इस पद को अपने प्रचार में जरूर इस्तेमाल करता हूं ताकि लोग इससे बल पा सकें, इससे उनके विश्वास में वृद्धि हो सके, उनका विश्वास बढ़ सके, उनका ईमान बढ़ सके। ये क्या कहता है ये पद? तुम किसी ऐसी परीक्षा में, किसी ऐसी आजमाइश में नहीं पड़े जो तुम्हारी बर्दाश्त से, तुम्हारे सहने से बाहर हो, किंतु परमेश्वर विश्वास योग्य है और वो तुम्हें किसी ऐसी परीक्षा में पड़ने भी नहीं देगा, वरन परीक्षा के समय निकास भी करेगा ताकि तुम सह सको। किसी ऐसी परीक्षा में वो नहीं जाने देगा जो हमारी बर्दाश्त के बाहर हो।
बल्कि परीक्षा के समय वो निकास भी करेगा ताकि तुम सह सको। पतरस डूबने लगा, उसने वहां से उसको निकाल लिया। तो यहां हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने पतरस की सहायता की, क्योंकि पतरस डूब रहा था, उसने सहायता मांगी, यीशु मसीह ने सहायता की। लेकिन यीशु मसीह ने उसको डांटा भी। क्यों डांटा? कि तू डरा क्यों? तू क्यों डर गया? मैंने पहले ही तुझसे कहा था, ढाढ़स बांध, मैं हूं, डर मत। तू डरा क्यों? और जो शब्द यहां डरने के लिए यूनानी भाषा का इस्तेमाल हुआ है वो है डिस्टाजो, यानी टू वेवर मेंटली, मानसिक रूप से विचलित हो जाना या मानसिक रूप से अस्थिर हो जाना, हमारी जो मनस्थिति है उसमें हिल जाना। तो यहां कुछ एक बिंदु हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। जैसे यीशु मसीह ने कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत। तो जब यीशु मसीह हमारे साथ है तो हमें क्यों डरना? कौन सी परिस्थिति ऐसी है जो उसकी सामर्थ्य के बाहर है? हमारी सामर्थ्य के बाहर तो बहुत सी परिस्थितियां हैं, लेकिन एक भी परिस्थिति ऐसी नहीं जो परमेश्वर यीशु मसीह की सामर्थ्य के बाहर है। आपके जीवन में भी हो सकता है असंभव सी परिस्थितियां आ रही हों या आपके सामने हों, या आपको लग रहा हो कि आपकी परिस्थितियां असंभव हैं, कि उनका कोई हल नहीं है, उनमें से निकलने का कोई मार्ग नहीं है। लेकिन उन्हीं परिस्थितियों में से आपको निकालने के लिए यीशु मसीह आपको बुला रहा है। वो असंभव में से आपको पार कराना चाहता है। पानी पर चलना असंभव है, लेकिन वो कहता, आ, मैं हूं, आ, पानी पर चलता हुआ नहीं डूबेगा, मैं हूं। तो यीशु मसीह आपको बुला रहा है। आज आपके सामने कैसी भी हवाएं चल रही हों, कैसी भी लहरें उठ रही हों, कैसा भी तूफान आ रहा हो, 3 बातें यीशु मसीह कह रहा है। ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत। तो मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, आप जिस भी हालत से होकर गुजर रहे हैं, आपके हालात कैसे भी हैं, आपकी परिस्थितियां कैसी भी हैं, पहली चीज यीशु मसीह जानता है। दूसरी चीज, वो उन्हीं परिस्थितियों में आके और वहां से आपको निकाल लेगा। जैसे उसने पानी पर खड़े होके डूबते हुए पतरस को पानी में से निकाल लिया, वो आपको निकाल लेगा। और जब आप अपने इर्द गिर्द चलने वाली हवाओं को देखेंगे, अपनी परिस्थितियों को देखेंगे, उन लहरों को देखेंगे, जब आप अपने इर्द गिर्द लोगों को बोलता हुआ सुनेंगे, उनकी बातों पर ध्यान देंगे, लोग आपको अगर कुछ कह रहे हैं आप उस पर ध्यान देने लगेंगे, तो आप डूबने लगेंगे। अपनी दृष्टि यीशु मसीह पर रखें। अगर आपकी दृष्टि उस पर है तो आप नहीं डूबेंगे। पतरस जब तक यीशु मसीह पर दृष्टि लगाए था, तब तक वो पानी पर चलता हुआ यीशु मसीह के पास जा रहा था। एक बात और ध्यान रखें, पतरस ने पानी पर चलने की बात वाहवाही लूटने के लिए नहीं की थी, यीशु मसीह के पास जाने के लिए की थी। अगर आप यीशु मसीह के पास जाने की सोचते हैं, अगर वो निर्णय लेते हैं, तो सारे असंभव को पार करते हुए आप उसके पास पहुंचेंगे और वो आपको डूबने नहीं देगा। तो अपनी परिस्थितियों को न देखें, अपनी निगाहें यीशु मसीह पर लगा कर रखें।
अगर आप परिस्थितियों को देखेंगे तो आप डरेंगे, तरह तरह से लोग आपको डराएंगे, तरह तरह से परिस्थितियां आपको डराएंगी, तरह तरह से शैतान आपको डराएगा। लेकिन अगर आप अपनी नजर यीशु मसीह पर लगा कर रखेंगे तो हर डर को पार करते हुए आप आगे बढ़ते जाएंगे और असंभव को भी पार कर जाएंगे। पतरस के स्थान पे आप स्वयं को रख के देखें, पतरस की जगह खुद को रखें। क्या हम ऐसी हिम्मत कर सकते थे कि अगर यीशु मसीह ने कहा कि पानी पर चलता हुआ मेरे पास आ जा, तो क्या हम ये हिम्मत कर सकते थे? लेकिन पतरस ने हिम्मत की। उसने यीशु मसीह के वचन के अधिकार और सामर्थ को समझा और पानी पर चलने लगा। तो यीशु मसीह आपसे अगर कुछ कहता है तो उसके वचन की सामर्थ और उसके अधिकार को समझिए। जो वो कह रहा है वो करिए, कभी असफल नहीं होंगे। अगर वो कह रहा है तो इसका मतलब कि आपके निकास का द्वार वही है। भले आपको लग रहा हो ये सबसे बड़ी दुर्घटना यहां हो जाएगी, लेकिन आपके निकास का द्वार वही है। अगर यीशु मसीह ने कहा है तो ये काम कर, तो वही करिए, वहीं से आपका निकास है। जो विश्वास में हियाव रखता है वही सफल होता है। और अंत में 32वें पद में लिखा है, और जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। अब जब वो नाव पर चढ़े तो कैसे चढ़े? पतरस पानी पर चलता हुआ यीशु मसीह के पास जाने लगा, तो कुछ दूर तो गया वो, और जब डूबने लगा तो यीशु मसीह ने उसको निकाल लिया। तो अब दोनों पानी पर खड़े हैं। जब वो नाव पर चढ़े तो इसका मतलब वो दोनों पानी पर चलते हुए नाव तक आए और नाव पर चढ़े। कितनी दूरी तय की पतरस ने मुझे नहीं मालूम, लेकिन उसने दूरी तय की और वापस पानी पर चलता हुआ यीशु मसीह के साथ साथ वो नाव में आया। जब आप यीशु मसीह के साथ असंभव चुनौती को भी स्वीकार करेंगे तो वो सारी असंभव चुनौतियां आपके लिए संभव हो जाएंगी, वो सारी असंभव परिस्थितियां आपके लिए संभव हो जाएंगी। वो आपको कभी भी डूबने नहीं देगा, वो आपको कभी भी मरने के लिए नहीं छोड़ेगा, वो आपको कभी भी बर्बादी के लिए नहीं छोड़ेगा। अगर आपने उसको पुकारा है तो वो तुरंत आपकी सहायता के लिए वहां मौजूद है, फौरन आपकी मदद के लिए वो मौजूद है। तो अजीजों, मैं तीन बातें आपके साथ छोड़ना चाहता हूं। यीशु मसीह आज हमसे जो कह रहा है, ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत। आपके जीवन में कैसे भी चैलेंजेस हैं, आपकी जिंदगी में क्या कुछ उठापटक चल रही है, क्या उथल पुथल हो रही है, कितनी भयंकर समस्याएं आ रही हैं, कितनी विपत्तियां आपको घेर रही हैं, ढाढ़स बांधिए, यीशु मसीह है, डरिए नहीं। यीशु मसीह आपको उसमें से निकाल ले जाएगा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, आपको वो हियाव दे, वो ढाढ़स दे। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, जैसा 2 तीमुथियुस 1:7 में लिखा है, परमेश्वर ने हमें भय का आत्मा नहीं दिया है, किंतु उसने सामर्थ, प्रेम और संयम का आत्मा दिया है। तो भय का आत्मा आपको नहीं दिया गया है, आप भयभीत न हो। परमेश्वर पर भरोसा रखें, यीशु मसीह पर भरोसा रखें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं इन
शांतिदायक वचनों के लिए, प्रेरणादायक वचनों के लिए प्रभु। यीशु मसीह, जो 3 बातें तूने हमसे कही कि हम ढाढ़स बांधें क्योंकि तू है और हम डरे नहीं। होने दे प्रभु हर एक सुनने वाले के हृदय में ये वचन घर कर जाए, ताकि हर व्यक्ति ढाढ़स बांध कर खड़ा हो जाए, ये जान ले कि तू उसके साथ है और वो किसी भी परिस्थिति से डरे नहीं, बल्कि तुझ पर अपनी दृष्टि लगा कर रखे। वो तेरी निकटता के लिए में आने के लिए आगे बढ़े, ताकि सारी असंभव परिस्थितियों को पार करता हुआ वो तेरे पास पहुंच सके। हाँ प्रभु, उसके जीवन में तू उसके साथ साथ चल। हर एक को आशीष दे प्रभु, ताकि हर एक तेरी महिमा का पात्र बने। हर एक के जीवन को आशीषों से, सुख, शांति और आनंद से भर दे प्रभु। जिनके जीवनों में तूफान हैं या विपत्तियां हैं, परेशानियां हैं, समस्याएं हैं, बीमारियों से जूझ रहे हैं, जिन भी परिस्थितियों में वो हैं, जहां वो घबरा गए हैं, जहां वो थक गए हैं, जहां वो टूट गए हैं, जहां वो डर गए हैं, उन परिस्थितियों से उनको आज अपना हाथ बढ़ाकर थाम के निकाल ले प्रभु, और उन्हें आशीष दे। जब हम यहां से विसर्जित होते हैं, हम में से हर एक के साथ होना, दिन भर तू हमारे साथ होना प्रभु, और आज के दिन और आज के बाद हमें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना। सारा आदर महिमा पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा हम तुझको देते हैं, और इस विनती को धन्यवाद और विश्वास के साथ हम यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। हम एक साथ मिलकर आशीर्वचन बोलेंगे। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ अब से सदा तक होती रहे, आमीन। मेरा आपसे निवेदन है कि आप अगर फेसबुक पर हमें देख रहे हैं तो आप हमारे पेज को लाइक करें और अपने मित्रों में, अपने जानने वालों में उसको शेयर करें। और अगर आप YouTube पर देख रहे हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें, उसको लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि हमारे सारे नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।